सब लोग खुश हैं यहाँ पर। सब लोग खुश हैं यहाँ पर। अच्छा होता था कि दीवार में होता बच्चे। तो आज नया साल का शुरुआत है, 221 का शुरुआत है। और मैं मेन मैसेज बोलने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 221 हम लोग क्यों बोलते हैं 221 साल। उसका कारण 221 क्यों बोलते हैं, 3000 क्यों नहीं बोलते, 4000 क्यों नहीं बोलते, 221 साल क्यों बोलते हैं। इसका कारण इसीलिए है कि यीशु मसीह जब आया इस धरती पर, उनके जीवन से 221 साल हुआ इस धरती पर। ऐसे हम लोग नया साल मानते हैं 2021 साल। 2021 साल पहले यीशु मसीह आए थे। 2021 साल तो इस धरती का दो भाग बढ़ गया, दो भाग। 2021 साल यीशु मसीह के आने के बाद और उसके पहले 2021 साल के पहले यीशु मसीह के मौत होने के पहले, है ना। तो 2000 साल धरती को दो भाग में हो गया। अभी क्यों हो गया? यीशु मसीह आने की वजह से। क्योंकि यीशु मसीह से हुआ है और किसी और से नहीं हुआ, परमेश्वर से हुआ है 2000 साल 21 साल। और हम कोई गिनती में नहीं लाते हैं 2021 साल। आपने आपका जन्मदिन याद है सबको? जन्मदिन हम लोग पूछेंगे, जन्मदिन, ये जन्मदिन। तो भले कोई आदमी विश्वास नहीं करे इस धरती पर, कोई भी आदमी विश्वास नहीं करता होगा, लेकिन उसको अपने जन्मदिन में यीशु मसीह को याद करना पड़ता है। क्योंकि उसका जन्मदिन भी 2021 साल से ही गिना जाता है। अभी हम भी हमारा जन्मदिन 2021 साल से गिनते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का जीवन से ही इस धरती पे हर एक आदमी का साल गिना जाता है। तो कोई भी आदमी इस दुनिया में भले वो विश्वास नहीं करता होगा, लेकिन उसको ये डेट हमेशा उसको याद रखना पड़ेगा। ये डेट डालेगा नहीं है बैंक में, आप परीक्षा में सही डेट नहीं डालेंगे तो आपका चेक पास नहीं होगा, चेक फेल होगा। या तो आपने गलत डेट डाल दिया तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। और किससे शुरू हुआ था? यीशु मसीह से शुरू हुआ। 7 दिन क्यों है दुनिया में? 7 दिन क्योंकि उत्पत्ति की किताब में लिखा है परमेश्वर ने 6 दिन में दुनिया को बनाया, सृष्टि सब कुछ बनाया, और आखिर में 6वां दिन में आदमी और उसके पत्नी को बनाया। और उसके बाद में उन्होंने 7वां दिन में उन्होंने कुछ नहीं किया। परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम किया, आराम किया 7वां दिन में। और इसके लिए संडे में आदमी लोग काम नहीं करते। धरती पे कोई आदमी काम नहीं करता संडे में। कोई फैक्ट्री में करता है कुछ हिसाब से, लेकिन आम देखने जाएंगे तो संडे सब कुछ आदमी लोग काम पे नहीं जाते, फैक्ट्री बंद रहता है। क्योंकि परमेश्वर ने 7 दिन रखा है ना। दुनिया में आदमी का दिन शुरुआत होता है मंडे से। आदमी लोग अपना जीवन मंडे से शुरू करते हैं। संडे घर पे रहते हैं, मंडे से शुरुआत। लेकिन हम लोग का जीवन संडे से शुरू, क्योंकि हम लोग संडे को यीशु मसीह का प्रार्थना में जाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। और फिर बाद में अपना दिन शुरुआत होता है संडे से लेकर शनिवार तक। फिर हम जाते हैं परमेश्वर की आराधना करते हैं। वैसे अपना जीवन होता है। और एक कहीं पर भी नहीं है बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने ऐसे किया। किसी भी आदमी को आप पूछिए 7 दिन क्यों है, 8 दिन क्यों नहीं है धरती पर, वो जवाब नहीं है उसके पास। लेकिन हमारे पास जवाब है, क्योंकि बाइबल के अनुसार ऐसा लिखा है परमेश्वर। 7 दिन परमेश्वर का, 7 का मतलब है परमेश्वर का परिपूर्ण का 7। आप गीत गाते हैं ना, गीत सुनते हैं ना, उसमें 7 सुर होता है ना। कोई गीत प्रैक्टिस किया, उसमें 7 सुर होता है ना, 7 सुर होता है। गिटार बजाते हैं, इसमें भी 7 सुर होता है। 8वां सुर नहीं होता है, 7 सुर होता है। सारे गमा पास पता नहीं 7 सुर है। वैसा पूरी दुनिया में एक 7 का एक हिसाब है, 7। तो परमेश्वर का और परिपूर्णता का नंबर है। तो आज यीशु मसीह को हम लोग धन्यवाद करते हैं कि हमको इस दुनिया में बात नहीं करेगा कोई, हमको इस दुनिया में उन्होंने जीवन दिया। आज हम लोग इस दुनिया में हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। ये जीवन बहुतायत का जीवन है। जब हम यीशु मसीह में नहीं थे, एक समय था यीशु मसीह में मैं भी नहीं था, हम लोग अपने जीवन जीते थे, सब कुछ करते थे, खाते थे, पीते थे। लेकिन एक बार यीशु मसीह में आने के बाद
एक नया जीवन है। हमें आज दूसरे कोरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि जो भी आदमी यीशु मसीह में है वो एक नया सृष्टि है, यानी कि उन्हें यीशु मसीह ने एक नया आदमी बना दिया। पुराना बीत चुका है, सब कुछ नया आया उसके जीवन में। जब यीशु मसीह में हमने विश्वास किया उसी दिन परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया, पवित्र आत्मा दिया हमारे अंदर। अभी हम पुराने में नहीं जीते हैं, ध्यान दो यहाँ पर। अभी हम लोग बैठ जाओ बाद में आराम से बैठ जाओ। नया जीवन जीते हैं, पुराना बीत चुका है। अभी मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हम लोग नहाते हैं ना, नहाने के बाद हम गंदे कपड़े पहनते हैं क्या? वापस धोने डाल देते हैं। कोई भी आदमी गंदे कपड़ा नहीं पहनता है। अगर गंदा कपड़ा पहनेगा तो क्या होगा? बीमारी हो जाएगी ना। तो उसको धोते हैं, उसको नया। उस तरह हम लोग शरीर के लिए इतना हम सोचते हैं, नहाना चाहिए, हम लोग नए कपड़े पहनना चाहिए, हमें नया हम हर एक दिन खाना खाते हैं, नया खाना खाते हैं हम लोग। 2-4 दिन हो गया वो, फिर बाद में उसके बाद में उसको नहीं खाते हैं क्योंकि हमें नया खाना चाहिए। तो हमको परमेश्वर ने नया बनाया, एक नया सृष्टि बनाया। यीशु मसीह जब हमारे जीवन के अंदर आया तो हमें नया सृष्टि बनाया। पुराना बीत चुका है, पुराने में हम लोग नहीं जीते। 220 साल अभी क्या हुआ, बीत चुका हमारे जीवन के अंदर। अभी हम यीशु मसीह में ये नया साल हमको किस तरह जीना है वो हमें सीखना है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक आदमी नया में जिए, पुराना में नहीं जिए। पुराना को परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया, पुराना आदम है हमारे अंदर, उस आदम को परमेश्वर ने चेंज नहीं किया, उसको तो क्रूस पर उसको बलिदान कर दिया आदम को। अभी हम लोग एक नया सृष्टि हुआ, यीशु मसीह में एक नया जीवन मिला है, उस जीवन में चलते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलना है इस दुनिया में। पवित्र आत्मा में हम लोग कैसे चलते हैं? हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं, वचन में जो लिखा है हम लोग उसके द्वारा चलते हैं, हमारे मन की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। अभी हमें यीशु मसीह में चलना है, पुराने में नहीं चलना है, हमको हमारे मन की इच्छा में नहीं चलना है। परमेश्वर मुझे कुछ नया काम करना है तो मैं कहाँ जाता हूँ? परमेश्वर के पास जाता हूँ। मैं प्रार्थना करना हूँ तो प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मुझे ये नया काम करना है, उसके लिए क्या मुझे देना, बुद्धि देना। परमेश्वर मुझे नया करना है। रोमायु 12:1-2 में लिखे है, भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवती और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जीवित क्या है? जीवित, पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हर एक दिन मुझे परमेश्वर के पास जाना है, हर एक सवेरे परमेश्वर के पास जाना है। जब मैं सवेरे उठता हूँ तो मेरा जीवन कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के पास पहले जाकर प्रार्थना हो। काम हमें करना है, जो कुछ करना है, लेकिन परमेश्वर में पहले उठकर जाकर प्रार्थना करना है। कुछ समय हमको परमेश्वर में प्रार्थना करके बिताना चाहिए, वहाँ से हमारा सवेरे शुरू होना चाहिए। अगर मैं सीधे काम में लग जाऊँ उठकर, तो मैं क्या करता हूँ? आदम का जीवन जीता हूँ वापस उस दिन, और उस दिन आदम का ही जीवन चलेगा। मेरे मन में ऐसे ऐसे भावना उठेंगे, मेरे मन में ऐसे ऐसे बात उठेंगे, मेरे मन में ऐसे ऐसे आएंगे जो आदम का जीवन मेरे में चलने लगेगा। लेकिन अगर मैं उस सवेरे यीशु मसीह को दूँ, उस पहले सवेरे, तो यीशु मसीह का बात मेरे जीवन में चलने लगता है और ये मुझे क्या करता है? बदलाव लाता है। और दूसरा वचन क्या लिखा है? इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश मत बनो। मैं आपको एक वार्निंग देता है, किसी को निंदा नहीं करता, लेकिन एक वार्निंग देता है। क्योंकि आदमी लोग इतने समय बिताते हैं टीवी के पास, कभी कभी 6-6, 7-7 घंटा टीवी के सामने बिताते हैं। ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के प्रोग्राम। मुझे भी लगता है उससे कोई जीवन नहीं आता। और कोई तो प्रोग्राम ऐसा है, ये आदमी का उसके साथ रिश्ता, वो आदमी का उसके साथ रिश्ता, ये वो रिश्ता।
उसमें क्या जीवन है क्या? उसमें हमको क्या वो जीवन अपनाना है क्या? सब गंदगी का बात है, वो दुनिया का बात है। वो शैतान इस दुनिया में राज करता है, शैतान अपने आदमियों के द्वारा ये सब बनाता है, और आदमी इतना समय बिताता है, और आदमी बोलता है मेरा जीवन क्यों नहीं बदलता? क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण दूं, अगर मैं उस गटर का पानी पीऊं तो क्या होगा? मैं बीमार हो जाऊंगा, बिस्तर में जाऊंगा, लेटूंगा कुछ समय। इस दुनिया में ऐसे ऐसे चीज है तो मैं हमारे मन को गटर बना दिया। मुझे उतना समय उसमें नहीं बिताना है, मुझे किस में बिताना है? परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के पास बिताना है, उसके द्वारा मेरे जीवन चलाना है, मेरे जीवन को बदलना है। परमेश्वर मुझे इस साल में एक कोशिश हो, परमेश्वर मुझे मेरे जीवन को बदलना है। यीशु मसीह आपके द्वारा मेरे जीवन को चलना है, मेरे फैमिली को उस तरह बिताना है जो आप चाहते हैं, उस तरह बिताना है, मुझे चलाना है, मेरे जीवन को इस तरह चलना है। आप प्रार्थना करके देखो, प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है कि कोई आदमी आपको रोक नहीं सकता है। जो प्रार्थना में है सामर्थ्य, कोई आदमी आपके खिलाफ है, आप प्रार्थना कीजिए परमेश्वर के सामने, वो आदमी आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। क्योंकि प्रार्थना में हम किसके पास जाते हैं? परमेश्वर के पास जाते हैं। जो यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, उसके पास जाकर हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह ये मेरा इच्छा है, ये मेरा दुख है, ये मेरे जीवन में बाधाएं है परमेश्वर, ये मेरा तकलीफ है परमेश्वर, मैं आपके सामने लाता हूँ, इस तकलीफों को दूर करें। परमेश्वर उसका उत्तर देता है। किस प्रकार उत्तर देना है वो परमेश्वर को मालूम है हमारे जीवन में। तो परमेश्वर वो जानता है हमारे जीवन में किस तरह जीवन बदलना। और ये क्या है कि ऐसा बोलते इस संसार के सदृश मत बनो, इस संसार के जैसे मत बनो। आप यीशु मसीह के अंदर है। कुलासियर 3:1-3 में लिखा, हम यीशु मसीह के अंदर है। अभी हमारा मन स्वर्ग में लगा रहे, हमारे इच्छा, हमारा भावना सब स्वर्ग की तरफ लगा रहे, क्योंकि हम यीशु मसीह के अंदर मर कर, यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा हम यीशु मसीह के अंदर है। हमारा जो चाहत है अभी स्वर्ग का चाहत है, इस दुनिया का चाहत है। और फिर क्या लिखा है कि यहाँ पे, परंतु तुम्हारे मन को नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलते जाए। जब हमारा मन नए होता है यीशु मसीह में, तो मुझे कोशिश नहीं होता है कि मैं इस तरह चाल चलूं। ये जब हमारा अंदर बदलने लगता है तो हमारा बाहरी रूप अपने आप बदलने लगता है। जब हम अंदर से बदलते जाएंगे तो हमारा बाहरी रूप अपने आप बदलने लगता है। जब वचन हमारे अंदर आता है, अपना रूप, हम चाल चलन भी बदलते जाते हैं। ऐसा बाइबल के द्वारा, क्योंकि इब्रानियों 4:12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार से भी क्या है, चौका है। 4:12 में क्या लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके पार छेदता है, और मन की भावनाओं को, विचारों को जानता है। परमेश्वर का वचन तलवार से चौका है। आपने तलवार तो देखा होगा, उसमें एक तरह धार रहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? दो-धारी तलवार, यानी कि दोनों जगह धार होने के उससे भी चौका है। परमेश्वर का वचन हमारे मन के अंदर जाता है, हमारे शरीरों के अंदर जाता है, हमारे चाल चलन को बदलते जाता है। तो आदमी कोशिश करता है अपने चाल चलन को बदलने के लिए, अपने चाल चलन को बदलने के लिए आदमी कोशिश करता है, और वो बोलता है कि मेरे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को इतना महत्व नहीं दिया। मुझे अभी मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर के वचन को मैं महत्व दूं। और आगे क्या लिखा है? चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सके ना। तो एक तरह दो चीज हो सकता है आदमी के जीवन में, एक तो वो बदल सकता है, या तो वो दुनिया के जैसा हो सकता है। दो हो सकता है, एक तो आदमी दुनिया के जैसा बदलते जाएगा, दुनिया के जैसा होते जाएगा, या तो बदलते जाएगा, उसका जीवन यीशु मसीह के अंदर बदलते जाएगा, और उसका बदलाव इतना दिखाई देगा, सब लोग आश्चर्यजनक है, ये आदमी ऐसे कैसे है? पहले ऐसा करता था, ये मेरे साथ पहले बैठ के शराब पीता था, लेकिन आज शराब नहीं पीता। ये मेरे साथ ये करता था, वो करता था, लेकिन अभी नहीं करता।
हमें उस चीज का जरूरत नहीं है इस दुनिया में, तो जो दुनिया वाले करते हैं उसका जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको एक नया जीवन दिया। इस नया जीवन, इस नया सृष्टि में मुझे चलना है। हमारे जीवन के लिए प्रार्थना करना है, औरों के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर जो दुख में है हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके दुख में सहभागी होते हैं। हम उसको बोलते हैं कि तुम्हें हमसे कुछ चाहिए, हम आपको मदद करने के लिए तैयार है। ऐसा अपना जीवन होना चाहिए। वो यीशु मसीह चाहता है इस दुनिया में। एक जीवन था हम लोग अपने लिए जीते थे, लेकिन अभी यीशु मसीह ने आने के बाद हम लोग अपने लिए नहीं जीते, हम लोग दूसरे के लिए भी जीते, क्योंकि परमेश्वर ने हमको एक देह दिया है, एक देह का जीवन दिया है, तो इस क्रूस का जीवन दिया है। इस जीवन के साथ हम लोग जीते हैं इस दुनिया में। कभी कभी आदमी को हमारे से कुछ जरूरत नहीं होता, कभी कभी आदमी को सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं का जरूरत है। हम उनको सिर्फ ये बोलते हैं कि कैसे आप, है ना, इतना ही सब काफी है। मैंने बहुत जगह देखा, गांव में भी गए प्रचार करने के लिए, भले उनके पास कुछ नहीं है लेकिन उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। उन्होंने बोला कि एक ही चीज, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने अपने आप उनका हल कर दिया, क्योंकि जब हमारा नया जीवन है, उस नया जीवन में मुझे जीना है। पुराने नियम में गिनती 13 और 14 में एक अच्छी कहानी है, उसको मैं आपको बताता हूँ। 12 व्यक्ति थे। मूसा ने ये 12 व्यक्तियों को, गिनती 13 और 14 में, ये 12 व्यक्तियों को उन्होंने भेजा एक जगह पर जिसका नाम था कैनान देश। और एक कैनान देश में उन्होंने कहा कि जाकर देखो कैनान देश कैसा है, परमेश्वर ने हमें दिया है, अभी जासूस के रूप में जाकर देखो। तो उन लोग सब 12 जासूस लोग गए देखने के लिए। जब भी लड़ाई लड़ते हैं दुनिया में, है ना, हाँ, पहले जासूसी करते हैं ना, उनका क्या है, उनके पास क्या है देखने के लिए, फिर ये लड़ाई लड़ते हैं। तो उन लोग गए देखने के लिए, जासूसी किए। जासूसी करने के बाद आए वापस हम लोग। 10 जन ने बोला कि उस देश को हम लोग नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर बड़े बड़े कद के आदमी लोग हैं, जायंट लोग हैं, जो 8-9 फुट के जायंट है, बड़े बड़े कद के आदमी लोग। हम लोग उसके साथ सामने नहीं लड़ सकते। हम उनके सामने किट्टे के समान है। किट्टे समझते हैं ना, ग्रास होपर इंग्लिश में बोलते हैं। हम लोग बचपन में किट्टे पकड़ते थे ना, माचिस में डालते थे, उसका टांग तोड़ते थे, सब कुछ करते थे। और ये बोलते हैं कि उन लोग बोले हम लोग उनके सामने किट्टे के समान है। उन लोग, हाँ, हम लोग छोटे हैं। और फिर बाद में बोलते हैं, उन लोग बोलना हम लोग हमारे नजर में भी किट्टे के समान। फिनिश। 10 जन ने बोल दिया इसके आगे हम लोग नहीं जाएंगे, हम डर गए, हम लोग नहीं जाएंगे। और उसके साथ में सब इजरायली लोग, यहूदी लोग बोले चलो हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बोल दिया, अब इसके हम लोग आगे नहीं जाएंगे। और उन लोग परमेश्वर से कुड़कुड़ाने लगे। मूसा और यहोशुआ और केलब को मारने के लिए कोशिश की। यहोशुआ और केलब 2 बाकी थे। 10 जन ने तो बुरा रिपोर्ट दे दिया, और 2 जन थे, उन्होंने क्या बोला, चलो अभी जाते हैं, हम लोग इस जगह को हासिल करें, परमेश्वर ने हमको दिया है। हाँ, वहां पर है बड़े बड़े कद के आदमी लोग, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, हम लोग जाएंगे, इस जगह को जीतेंगे। ये लोग हम रोटी के जैसे इनको खा सकते हैं। 2 जन ने बोला, यहोशुआ और केलब ने बोला। तो बाकी सब ने सबका मन फेर दिया। तो परमेश्वर ने बोला कि तुम ऐसे नहीं जी सकते, तुम तो पुराने सोच है, तुम पुराने मनुष्य में सोच रहे हैं। तुम्हें नया, मैंने तुम्हें एक नया जीवन दिया, उसमें सोचना है। और फिर 2 यहोशुआ और केलब ने बोला कि हम लोग जाकर जीतेंगे, हम लोग जरूर जाएंगे। और हुआ ये क्या, जंगल में परमेश्वर ने बोला कि 40 दिन का उनको भेजा था, 40 दिन जाकर देखने के लिए। और उसने बोला कि परमेश्वर ने बोला कि 40 दिन के लिए, हर एक दिन के लिए 1 साल होगा। 40 साल तुम लोग जंगल में घूमेंगे और आस्ते आस्ते करके तुम मरते जाएंगे। और कौन जाएगा? दिया हुआ देश में यहोशुआ और केलब जाएंगे। 2 आदमी जिन्होंने सही रूप से परमेश्वर के नजर में सब कुछ देखा, और उन्होंने बोला कि हम लोग जा सकते हैं, हम लोग हासिल कर सकते हैं। हमारे जीवन में हमें बहुत इच्छा रहता है, लेकिन हम लोग किस नजर से हमारे जीवन को देखते हैं? इस दुनिया का हम लोग यही देखते हैं कि यहाँ पर ये तकलीफ है, यहाँ पर वो तकलीफ है। क्या हमें परमेश्वर ने यीशु मसीह नहीं दिया है जीवन में जीने के लिए?
क्या हमको परमेश्वर ने आशा वचन के द्वारा हमको एक नया जीवन नहीं दिया जीने के लिए? क्या हमको प्रार्थना नहीं है हमारे जीवन में? इस समस्या के लिए हम प्रार्थना करें। क्या परमेश्वर के साथ हम लोग नहीं जा सकते आगे? क्या जो भी तकलीफ आता है उसको हम झेल नहीं सकते हैं? झेल सकते हैं। हमें पीछे नहीं हटना है। ये नए साल में हमें पीछे कदम नहीं रखना है, हमको यीशु मसीह के साथ आगे चलना है। और 2 जन वहां पर गए। केलब 40 साल का था वो आदमी जब वो जासूस के रूप में गया था। अभी 80 साल के ऊपर हो गया, 40 साल बीत गया। और जो केलब ने क्या बोला मालूम है? कि मेरा सामर्थ्य यानी मेरा जो बॉडी उतना ही स्ट्रांग है जब मैं 40 साल का। अभी भी मेरा जो सामर्थ्य है गया नहीं है, मैं उतना ही स्ट्रांग हूँ। 40 साल का था, अभी 80 साल के ऊपर है, मैं उतना ही सामर्थ्य है मेरे में। क्यों ऐसा सामर्थ्य है? क्योंकि ये यीशु मसीह में चलने वाला आदमी है। और फिर उसका क्या था? उसके जीवन में दूसरा आत्मा था, यानी कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा में चलने वाला व्यक्ति था। और उसका और एक जीवन में उसका था कि वो पूरी तरह परमेश्वर के पीछे चलने वाला आदमी। जब एक कदम बढ़ाता है फिर बाद में पीछे हटता है, फिर आगे बढ़ता है फिर पीछे हटता है। ऐसा नहीं होना चाहिए अपने जीवन में। हमारे जीवन में अगर हम चले परमेश्वर के साथ में, हम पूरी रीत से चलना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर ये प्रार्थना को उत्तर देगा या नहीं देगा। हम लोग प्रार्थना करते हैं, बस परमेश्वर को दोष दे देते हैं, उसके आगे परमेश्वर के हाथ में है। हम लोग ये नहीं सोचते कि क्या होगा। और फिर केलब ने क्या किया कि केलब ने बोला कि मुझे हेब्रोन पर्वत देना, क्योंकि यहाँ पर ही वो जायंट लोग, वो बड़े बड़े आदमी लोग ये इस पर्वत पर है। और उसने बोला कि मुझे ये चाहिए। जोशुआ को बोला मुझे ये पर्वत देना, मैं इनको मारना चाहता हूँ। और ये जाकर उस जायंट को यानी कि बड़े बड़े आदमियों को इन्होंने मार कर उस जगह को जीत लिया, हेब्रोन पर्वत को जीत लिया, और वो जगह उसका हो गया। तो उन्होंने जो कहा था 40 साल पहले वो सच में, अगर उन लोग सब जाते थे तो उन लोग केनान देश में बिना मौत के पहुंच जाते। लेकिन अगर हमारा विचार जब हम पुराने में सोचते हैं, आदम के जीवन में सोचते हैं, हम आदम के जीवन में जीने लगते हैं, तो हम लोग पुराने विचार में ही सोचकर चलते हैं। अभी हमारा विचार बदल चुका है। कौन बदला है हमें? यीशु मसीह ने बदला है। हम यीशु मसीह के अंदर है, हम लोग का अंदर नया जीवन दौड़ता है। उस जीवन में हम लोग जीते हैं और उस जीवन के हम लोग द्वारा चलते हैं। हम लोग सब बदल चुके हैं। हम लोग पुराना नहीं, हम आदम में थे एक समय, लेकिन अभी हम आदम में नहीं, हम लोग नए जीवन में यीशु मसीह का जीवन में चलते हैं और उसकी इच्छाओं अनुसार चलते हैं। तो मुझे लगता है 221 एक बड़ा ऐसा साल होगा। भले ये साल बीत गया, हम लोग ने बहुत कुछ देखा, लेकिन मुझे लगता है कि परमेश्वर कुछ चीज़ हमारे जीवन में भी किया है, आपके जीवन में भी किया है। इसके द्वारा कुछ चीज़ हम बहुत समय मिला हमको बाइबल पढ़ने के लिए और परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए। लेकिन अभी 221 साल परमेश्वर के हाथ में है। 221 साल में हमें चलना है, 221 साल में बढ़ना है और हमें सोचना है कि अभी यीशु मसीह के द्वारा मुझे इस दुनिया में हर वचन के द्वारा मुझे चलना है। वचन क्या कहता है, वचन मुझे क्या कैसा लिखता है कि अगर आप हमें ज्योति मिले तो वचन के द्वारा मिलता है। भजन संहिता 119 में लिखा है कि वह हमारे पैरों के लिए ज्योति है और हम उस ज्योति में चलते हैं। यीशु मसीह इस दुनिया का ज्योति है। यूहन्ना 8:12 में उसने कहा कि चिल्लाकर, मैं इस दुनिया का ज्योति है, जो भी आदमी मुझ में चलेगा वो ज्योति में चलेगा, अंधकार में नहीं चलेगा। दुनिया में बहुत अंधकार है, तो हम लोग ज्योति में चलते हैं। और सब चीज़ हम लोग किस तरह करते हैं? मैं जैसे पास्टर ने बताया कि मैं बहुत जगह कलीसिया का स्थापित करने गया। मैं कलीसिया का स्थापित इसलिए नहीं करने गया कि मैंने इतना कलीसिया बनाया, वो सही है। लेकिन परमेश्वर के प्यार के अंदर आज जो कुछ है, हम यीशु मसीह के प्यार के द्वारा, उस प्यार के द्वारा परमेश्वर ने हमें चुना है। उस प्यार में हम लोग जीते हैं, यीशु मसीह के प्यार में। उस प्यार में हम लोग सब कुछ करते हैं। उस प्यार में हम लोग यीशु मसीह को महिमा देते हैं।
उस प्यार में हम दूसरे को देखते हैं, चर्च में दूसरे को देखते हैं, उस परमेश्वर के प्यार के द्वारा हम देखते हैं, उस परमेश्वर के प्यार में चलते हैं। यहूदा ने लिखा 22 में, परमेश्वर के प्यार में बने रहो। हम परमेश्वर के प्यार में बनते हैं। कभी कभी आदमी डरता है इस जीवन में कि मेरे आगे क्या होगा, मेरे सामने क्या है, मैं डरता हूँ, ऐसे आदमी लोग डरते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह का प्यार में हम लोग चलते हैं, हम बोलते हैं यीशु मसीह आप हमसे प्यार करते हैं, उस प्यार के द्वारा वो भय यानी वो डर निकल जाता है। पहले यूहन्ना 4:18 में लिखा है, जहाँ यीशु मसीह का प्यार आता है वहाँ पर शैतान का भय या शैतान ने जो हमारे खिलाफ किया है, इस दुनिया जो हमारे खिलाफ है, वो चला जाता है इस दुनिया में, और हम परमेश्वर के प्यार में जीते हैं। इस दुनिया में हमको परमेश्वर यीशु मसीह के प्यार में जीना है। आज परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है इस दुनिया में, और हम उसी में जीते हैं और उसमें हम लोग चलते हैं। तो आज अभी कुछ नया वचन के बारे में बताता हूँ, आपको अच्छा लगेगा सुनने के। विलाप गीत 3:22-23 में लिखा है कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, आज मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी दया अमर है। परमेश्वर यीशु मसीह का दया अमर है, प्रति भोर वो नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हर एक दिन परमेश्वर का करुणा हमें नया मिलता है, हर एक दिन के लिए नया करुणा। कुछ हुआ हमारे जीवन में कल, आज हमारे लिए नया करुणा, हम उस नया करुणा में चलते हैं। हर एक दिन भोर जैसे ही सूरज उठता है, उसी प्रकार यीशु मसीह का करुणा हमारे लिए हर एक भोर नया होता है। परमेश्वर ने कहा है कि प्रकाशित वाक्य 2:17 में, हर एक विश्वासी यीशु मसीह में जो विश्वास करता है उनके लिए वो नया नाम दिया है। ये नाम हमको जब स्वर्ग में जाएंगे तो हमको ये नया नाम देखने मिलेगा। ये हमारा एक गुण है, परमेश्वर ने हमें देखा है। हर एक आदमी में एक बड़ा गुण है जो परमेश्वर देखता है, और उस गुण के द्वारा परमेश्वर उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा चीज है जो दूसरे के पास नहीं है। इसके लिए हम लोग एक साथ रहते हैं, क्योंकि कुछ चीज मेरे में है, कुछ चीज दूसरे में है, कोई चीज और के पास है, वो सब साथ में मिलकर कलीसिया के द्वारा उन्नति होती है। कुछ चीज और आदमी कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। कुछ चीज लेडीज लोग करते हैं, हम लोग आदमी लोग नहीं कर सकते ना, लेडीज लोग। तो रोमायु 7:6 में लिखा है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा पुरानी में सेवा न करें। ईसाया की किताब 40:31 में लिखा है कि जो आदमी यीशु मसीह में बाट जोड़ते हैं, जो यीशु मसीह में उसके द्वारा विश्वास के द्वारा बाट जोड़ते हैं, उसको नया बल देता है यीशु मसीह, और वो उकाबों की तरह उड़ते हैं। वो चलते हैं और थकते नहीं है, और दौड़ते हैं और श्रामित नहीं होते। इस दुनिया में हम उस तरह जी सकते हैं। हाँ? तो यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना 13:34 में तुम्हें एक नया वाचा देता हूँ। क्या है वो नया? जिस तरह मैंने तुम्हें प्रेम किया, यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें प्यार किया है। क्रूस का हम देखते हैं, यीशु मसीह का प्रयास क्रूस पर हमारे लिए दिया, वही प्यार तुम एक दूसरे को करो इस कलीसिया में, और दूसरे के साथ उसी प्यार को तुम दिखाओ। तो हमें परमेश्वर ने एक यूहन्ना 15:1-6 में लिखा है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। आज हम बोलेंगे मैं कुछ कोशिश करूंगा मेरे सामर्थ्य के द्वारा। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। आपको ये सुनकर बहुत ये होगा कि आदमी भले 100 इमारत बांध ले इस दुनिया में, हजारों करोड़ा का उसका अकाउंट हो जाए, लेकिन वो आदमी को एक दिन मरना है, तो उसके साथ क्या लिखेगा? आपने कभी देखा है कि आदमी धनवान व्यक्ति जब वो जाता है मरने के बाद, उसके पीछे उसका लॉरी में सब उसका धन दौलत पीछे जाता है, सब छोड़ के जाता है ना? लेकिन हमारे पास एक चीज है, यीशु मसीह है, जो अनंत काल तक है। हम लोग इस दुनिया छोड़ के भी जाएंगे तो यीशु मसीह के साथ है। वो अनंत काल का जीवन हमें परमेश्वर देता है। इस दुनिया का जीवन बहुत छोटा है।
लेकिन परमेश्वर ने अनंत काल का जीवन रखा है। ये जीवन का कोई अंत नहीं है इस दुनिया में। तो भले हम कुछ भी कमाएं, कुछ भी करें, ये सब यीशु मसीह के नाम में हमारा सब कुछ होता है। तो परमेश्वर हमें चाहता है इस एक साल में हम लोग एक चीज कोशिश करें। मेरा कोशिश होना चाहिए कि यीशु मसीह के साथ संगति करें, यीशु मसीह की प्रशंसा हो, जितना हो सके मैं यीशु मसीह का प्रशंसा के लिए आऊँ, परमेश्वर के यीशु मसीह का गीत गाओ, यीशु मसीह का वचन सुनो। ये मेरा कोशिश होना चाहिए इस साल में। यीशु मसीह मैं आपके करीब आना चाहता हूँ, मैं आपको जानना चाहता हूँ कि आप कौन है। जितने आप यीशु मसीह के करीब आएंगे उतना आप देखेंगे उसको और उतना आपका जीवन बदलते जाएगा। ये है इस साल में हमारा कोशिश होना चाहिए। और एक चीज़ है हमारे जीवन में, एक इच्छा, विजन बोलते हैं, विजन समझते हैं? विजन जैसे ये चश्मा है ना, और चश्मा नहीं डालूँ तो कुछ चीज़ में दिखाई नहीं देगा, तो मैं चश्मा डालता हूँ तो मुझे दिखाई देता है। इसको बोलता है विजन, इच्छा। हर एक आदमी को अपने जीवन में कुछ इच्छा होना चाहिए। इच्छा से क्या होता है मालूम है? जब हम लोग सही रूप से इच्छा में चलते हैं तो हम लोग एक तरह से यीशु मसीह का सेवक है, लेकिन हम पौड़ता भी होते हैं, यानी कि मैच्योरिटी बढ़ जाता है। मैच्योरिटी समझते हैं? मैच्योरिटी सिद्धता हो जाता है, आदमी सिद्ध हो जाता है, मैच्योर हो जाता है आदमी, क्योंकि आदमी को परमेश्वर बदलने लगता है और आदमी एकदम सिद्ध हो जाता है, क्योंकि अभी उसने एक नया मकसद उसको मिला है दुनिया में। हम मकसद के बिना नहीं जी सकते। हर एक चीज़ को, हर एक आदमी को अपने जीवन में मकसद होना चाहिए। मुझे क्या करना है? यीशु मसीह के लिए कुछ करना है, यीशु मसीह के लिए चलना है, यीशु मसीह में चलना है। मकसद के बिना हम लोग कुछ करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे? सवेरे उठेंगे, उसी तरह जिएंगे। वो क्या बोलता है कि ये टमाटर और ये बटाटा सब एक जैसा दिखते हैं ना, टमाटर एक जैसा दिखता है ना, लाल रहता है, वही रंग का रहता है। लेकिन अपना जीवन वैसा नहीं है। अपना जीवन परमेश्वर ने सजा हुआ जीवन। हमारा जीवन जब यीशु मसीह में चलता है, एक नया जीवन है, सजा हुआ जीवन है। हमारे जीवन के द्वारा एक तरह से उसको क्या बोलता है? परफ्यूम, यानी सुगंध निकलता है हमारे जीवन से। ये सुगंध चारों ओर फैलता है और आदमी लोग इस सुगंध का ये लेते हैं और बोलते हैं कि आपके जीवन में क्या है? हम लोग बोलते हैं हम लोग यीशु मसीह में चलते हैं, हमारा जीवन इस सुगंध निकलता है। हमको आम रूप से नहीं जीना है, हमको उस तरह नहीं जीना है दुनिया जीता है। हमको एक हमारे जीवन में व्यर्थ बातें, मैं बोला ना, व्यर्थ बातों के ज़्यादा ध्यान मत दो। व्यर्थ बातें इस दुनिया में बहुत है। आदमी लोग है ना, कोई आदमी के कुछ बोलने आएंगे, बोलो तो बुरा ही बोलने आएंगे, ये आदमी ऐसा है, आपने सुना? ये आदमी वैसा है, ये आपने सुना? हम बोलना चाहिए मुझे ये नहीं सुनना, मुझे ये सब बात नहीं सुनना। बुराई किसका सुनना नहीं है। हमको दूसरे के बारे में भले आदमी कितना भी बुरा है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, बुराई नहीं सुनते। जब यीशु मसीह में है ना, ज़्यादा जितना बुराई सुनेगा उतना आपका माइंड में उतना बुराई दौड़ते रहेगा। हमें यीशु मसीह का बात और दूसरे के लिए कोई अच्छा ही सोचना है, हमको वैसे नहीं चलना। और एक चीज़ होना चाहिए इस साल में हमको, हम क्या है कि इस साल में हमको एक किताब यहाँ से पढ़ने से निकल के मेरे आत्मा के अंदर आना चाहिए, हृदय के अंदर आना चाहिए। किताब में पन्ना में रह जाएगा वचन, और मैं कभी वचन को पढ़ूंगा नहीं, वचन को मनन नहीं करूंगा, वचन में चलेगा नहीं। लेकिन ये किताब इधर से निकल के मेरे अंदर आना चाहिए। ये आज ये साल में मुझे ये सोचना है कि ये वचन मैं पढ़ूंगा, मैं इसको मनन करूंगा और इसमें मेरा इसके द्वारा मेरे जीवन के अंदर चलेगा। ऐसा मेरा जीवन हो चाहिए। ये साल में ऐसा सोचना चाहिए और ऐसा सोचेगा तो हम बदलते जाएंगे, अपना जीवन बदल जाएगा। एक समय था छोटी छोटी बातें मुझे, छोटा बात मुझे सताता था, अरे छोटा बात, लेकिन अभी वो सब बात नहीं सताता है। अभी तो हम लोग बोलते हैं क्या बड़ा बात है वो लेके आओ, ये छोटे छोटे बात में क्या दे ना। आदमी लोग चिंता करते हैं हम लोग कल क्या खाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा ना कि मेरी चिंता मुझ पर छोड़ दो, ये सब चीज़ का हम लोग उसके ऊपर छोड़ देते और उसको दे देते हैं। हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह तुझे मालूम है सब कुछ मेरा जीवन कैसा चल रहा है। ये छोटी छोटी बातों की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि
परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे में चलता है, ये सब बातों का मैं उसके लिए चिंता करता हूँ। जब एक पक्षी है, आपने कभी पक्षी को देखा कि वो कोई फैक्ट्री में जाकर काम करता है, लेट चलाता है या कुछ करता है? नहीं, वो आकर खा के चला जाता है, अपना अपना खाना खाकर चला। उसको परमेश्वर सब कुछ देता है। तो हम लोग जब उसके बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमको परमेश्वर क्यों नहीं देगा? हम लोग उसके बच्चे हैं, हम लोग उसके संतान हैं, तो परमेश्वर हमको ये सब क्यों नहीं देगा? सब कुछ देगा हमारे जीवन, क्योंकि हम उसके पीछे चलना चाहिए। 221 साल में मेरा ये हम लोग ये तय करना चाहिए कि परमेश्वर सब चीज़ में मैं आपके साथ चलूँगा। और फिर बाद में आप 1 साल के बाद आप देखेंगे, अरे इतना सब कुछ हुआ मेरे जीवन में, क्यों? क्योंकि मैं यीशु मसीह के साथ चला। दो डबल हार्टेड बोलता है ना, 2 आदमी 2 मन का रहता है ना, तो उसका सब जगह में 2 मन हो जाता है, सब जगह में उसका 2 मन हो जाता है, सब चीज़ में उसका 2 मन हो जाता है। तो उसको फिर उसको कुछ कर नहीं पाता है इस दुनिया में। हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जब मेहनत करते हैं तो हम किसके लिए मेहनत करते हैं? हम पैसे कमाने के लिए मेहनत करेगा, वो दुनिया भी करता है। लेकिन हम लोग क्या बोलता है, मैं मेहनत क्यों करूँगा कि इस मेहनत के द्वारा मैं यीशु मसीह आपका नाम ऊँचा करूँ। इस मेहनत के द्वारा मैं यीशु मसीह आपके लिए मेहनत करता हूँ। फिर आप देखिए आपके जीवन में कैसा बदलाव। जब हम खुद के लिए करते हैं, सब हमारे नाम के लिए करेंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन हम जब परमेश्वर में करते हैं तो हमारे अंदर बदलाव आता है। तो ये साल आपको 221 साल ऐसा तय करना है कि परमेश्वर, जैसे कालेब का मैंने जीवन के बारे में बताया, पूरी तरह परमेश्वर पे चला, सामर्थ्य था, परमेश्वर में सामर्थ्य चलता था, पवित्र आत्मा में चलने वाला, परमेश्वर के वचन को अधीन रहने वाला, इस हिसाब से चलने वाला वो ऐसा आदमी था। उस तरह हमें भी बनना है और हो सकेगा, सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सबको उतना ही समय दिया है। परमेश्वर ने सबको परमेश्वर का वचन दिया है और परमेश्वर ने सबको प्रार्थना का मौका दिया है। परमेश्वर ने सबको जीवन दिया है। सभी को वही चीज़ है। आपको 24 घंटा और मुझे 28 घंटा नहीं है, सबको 24 घंटा है ना, वो उतना ही परमेश्वर ने। लेकिन जो आदमी बुद्धिमान से चलता है, परमेश्वर की बुद्धि से चलता है, वो अपना जीवन बदलते रहता है और जीवन उसका चलते रहता है परमेश्वर में, और वो आगे बदलते जाता है। उसके द्वारा बहुत जल्द बदलता है, क्योंकि उसने क्या है कि उसने यीशु मसीह को चखा है, उसने खाना है। भजन साहित्य में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मुझे चख कर देखो मैं कितना भला है। जब हम यीशु मसीह को चख कर देखते हैं, हम बोलते हैं जीवन तो बहुत अच्छा है। एक जीवन हम जीते थे, वो दलदल का जीवन था, वो खराब जीवन था। अभी उस वहाँ से हम लोग निकल कर आए हैं। अभी हम परमेश्वर के ज्योति में हैं, हमको अंधकार में नहीं चलना है, अभी यीशु मसीह की ज्योति में चलना है, उस ज्योति में जीवन जीना है और उसी में जीवन है। ये 221 साल हमारा ऐसा होना चाहिए कि मैं ज्योति में चले और परमेश्वर के साथ चले और कलीसिया के साथ चले, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हम एक दूसरे के साथ संगति करें। और फिर आप देखो, आप 221 साल कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन को कुछ दिखाया, और इससे परमेश्वर की महिमा होगा सब जगह, आपके जीवन में, सभी के जीवन में। और इस सब के साथ हो सकता है, कालेब के साथ हो सकता है। दावीद एक चरवाहा था, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। मूसा एक राजा का बेटा होने वाला था, लेकिन उसको परमेश्वर ने चरवाहा बनाया। और फिर बाद में बहुत से व्यक्ति, एक पौलुस नाम था, जैसे पौलुस के बारे में बताया, वो तो बहुत आदमियों को उसने मर्डर किया था, लेकिन वो परमेश्वर का वचन का सेवक बन गया। और दुनिया का उसके जैसा कहा जाता है, उसकी जैसा कोई सेवक नहीं था दुनिया में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसका जीवन चेंज किया। उस तरह परमेश्वर भी अपना जीवन बदल सकते हैं, हम लोग भी उसके साथ चल सकते हैं। ये सामर्थ्य जीवन है, इसमें जीवन है। यीशु मसीह सबको जीवन देने के लिए आया था। 2000 साल 2021 उसी के द्वारा आया है ना, और उसके वो अगर नहीं आता तो 2021 साल में उसी के द्वारा आज 2021 से हमको दिया है। हमारा जन्मदिन भी उसमें, सब कुछ हमारा उसमें। तो हम लोग क्या करना चाहिए 2021 साल में? परमेश्वर को जाने करीब से, परमेश्वर को चलिए, हमारा इच्छा होना चाहिए। ऐसा इच्छा होगा तो हम परमेश्वर हमारा इच्छा जरूर पूरा करें।
आमीन।